नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के ऊपर यास चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्हें तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है। वो वहां पे एक राजनीतिक तूफान खड़ा करने में जुटी हुई है। और ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि लगातार हाई कोर्ट से झटके लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं और सीबीआई लगातार ममता बनर्जी को चकमा देने में कामयाब होती चली जा रही है। और वो ममता बनर्जी है जो अपने 4 नेताओं को जेल से, अपने हाउस अरेस्ट में जो उसको बंद करके रखा गया है, उसे निकालने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन आज 8 दिन हो गए, अभी तक लग नहीं रहा कि वो हाउस अरेस्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है उसके बारे में भी हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, जो बंगाल के हर लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा और देश की जनता को बंगाल के इस घटिया, ये गटर किस्म की राजनीति के बारे में जानना पड़ेगा। आज ममता बनर्जी के बहुत ही खास, बहुत ही क्लोज एक सांसद हैं जिनका नाम है कल्याण बनर्जी। ये बड़े बोले नेता हैं, लेकिन आज तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। वो बिल्कुल ही खुलेआम ये कह रहे हैं कि इस गवर्नर साहब को याद रहे, राज्य में गवर्नर सबसे शीर्ष पद होता है और वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। और ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर है उसको प्रेसिडेंसी जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और जिस तरह की धमकी गवर्नर को दी जा रही है वो तो अमर्यादित है ही। लेकिन जिस तरह का आह्वान, ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो ममता बनर्जी के कहने पे, ममता बनर्जी के इशारे पे इस तरह के भद्दी बातें वो मीडिया के सामने कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जितने भी टीएमसी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, समर्थक हैं, लीडर्स हैं, वो गवर्नर के खिलाफ हर थाना में जाकर के एफआईआर दर्ज करा दें। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि ये जो है रक्त पिचास है, ये विम्सिकल है और ये पागल कुत्ता है जो बंगाल के अंदर घूम रहा है। और ममता बनर्जी की राजनीति का एक, जिसको कह सकते हैं सबसे घिनौना पहलू यह है कि एक लीडर, एक एमपी उनकी पार्टी का गवर्नर के लिए इस तरह की बातें, इस तरह के शब्दों का उपयोग करता है। और ममता बनर्जी के पास इतनी भी शर्म नहीं है कि वो उसे पब्लिकली कंडेम करे। और जब ममता बनर्जी ने कंडेम नहीं किया तो आज ये शख्स कह रहा है कि गवर्नर को ही जेल में डाल दो। क्या कहा वो जरा सुनिए। इस राज्यपाल ने जो भी किया है वो असंवैधानिक ही नहीं, बल्कि ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये राज्यपाल भारतीय संविधान के लिए कसाई है। मुझे पता है राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं सबसे कहूंगा कि हर थाने में इसके खिलाफ डायरी करके रखें। जिस दिन वो राज्यपाल नहीं रहेगा उसी दिन से केस शुरू हो जाएगा और उसे इसी प्रेसिडेंसी जेल में डाला जाएगा। अब ये बात आप मीडिया के सामने बड़ा ओपनली कह रहे हैं। ये बंगाल में हो क्या रहा है? ममता बनर्जी इस तरह के वाहियात किस्म के लीडर्स के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा रही हैं? लगाम नहीं लगाया जा रहा है। पिछली बार जिस तरह का बयान दिया गया, आप गवर्नर को, एक संवैधानिक व्यक्ति को आप ये कह रहे हैं कि वो पागल कुत्ता है और मुख्यमंत्री चुप है, तो आज इसने सारी सीमाएं लांघ दिया। वो क्यों? जेल से बड़ा इनको प्रॉब्लम हो रहा है टीएमसी वालों को। ये 8 दिनों से जो पड़े हुए हैं हाउस अरेस्ट के अंदर, उससे ममता बनर्जी की साख और टीएमसी के का जो दम्भ है, जो अहंकार है कि बंगाल में हमारे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जितनी भी मनमानी कर लें कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है। और जब कल्याण बनर्जी ने इस तरह का घटिया बयान दिया तो धनखड़ साहब ने बहुत ही सौम्यता से इसका जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि वो कल्याण बनर्जी के इस बयान से स्तब्ध हैं, ही इज शॉक्ड। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याण बनर्जी ये तो एक वरिष्ठ सांसद हैं, एक वरिष्ठ वकील हैं, कानून की सारी जानकारी है और वो
तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और इसलिए जब इस तरह के बड़े लीडर्स के मुंह से इस तरह का बयान आता है तो वो उन्हें अचंभित कर देता है। पूरा देश अचंभित है। क्या इन्हें मालूम नहीं कि गवर्नर के खिलाफ आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, इस तरह का बयान नहीं दे सकते, ये मर्यादा के खिलाफ है। अब बंगाल के कल्चर में गाली गलौज इस तरह की भाषा वो निहित है। बंगाल में चलता है कि भाई किसी को भी कुछ भी गालियां दे दो, ये बिना सोचे हुए कि वो किस पोस्ट पे है, किस पोजीशन पे है, आपका क्या दायित्व है। और ये सरकार चलाने वाले कोई विपक्षी विरोधी कोई हो तो बात समझ में आता है। आप सरकार चलाने वाली पार्टी हैं और आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी के साथ वो जो केस है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है। 8 दिन से वो छटपटा रही हैं, जैसे मछली पानी से बाहर निकलने के बाद जो छटपटाती है उसी तरह से वो छटपटा रही हैं कि उनके जो 4 लाडले जिनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया है वो उनको निकाल ही नहीं पा रही। और वो क्यों नहीं निकाल पा रही है? क्योंकि सीबीआई ममता बनर्जी को कैसे डील किया जाता है वो समझ गई है। एक तो हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई जो लोअर कोर्ट ने इन चारों लोगों को जो बेल दिया है वो बेल जायज नहीं है। लेकिन उस डिसीजन में डिवीजन था। एक जज ने कहा कि भाई बेल मिल जाए, दूसरे ने कहा कि नहीं हाउस अरेस्ट में भेजा जाए, तो वो हाउस अरेस्ट में चले गए। अब उसके बाद 5 जजेस वाली एक बेंच तैयार हुई। अब वहां पे आज सुनवाई थी, आज सुनवाई हो रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी पिछली बार की तरह इन सारे आरोपी ये जो रंगे हाथ स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते हुए पकड़े गए थे उनको डिफेंड कर रहे थे, ममता बनर्जी के वकील बने हुए हैं। तो उन्होंने तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ ये आज कि वहां खेल बदल गया। खेल इसलिए बदल गया, सीबीआई सीधे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगा दी कि ये जो हाई कोर्ट के अंदर जो फैसले दिए गए हैं कि तो हाउस अरेस्ट का वो ठीक नहीं है। और इसमें दलील क्या होगी? इसमें दलील यही होगी कि ये जो हाउस अरेस्ट के नाम पे उन लोगों को बंद रखे हुए हैं वो तो सीबीआई, वहां पे तो पुलिस रहती है और हाउस अरेस्ट हो रहा है, लेकिन वीडियो भी आ रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी मिल रहा है। ऐसा लग रहा है वहां पार्टी चल रही है, कोई जेल का कोई सिस्टम ही नहीं है। एक तो वो, दूसरा कि ये जो जस्टिस बनर्जी ने जो कहा था उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगाया गया है। तो ये जो एसएलपी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई हो तब तक कोलकाता हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई डिसीजन ना दे या उसके ऊपर कोई सुनवाई ना करे, ये आर्गुमेंट सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता जो वो कर रहे थे, जो सरकार के वकील हैं, कि भाई आप जो है सुप्रीम कोर्ट हम चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए, तब तक ये जो मसला जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की और आज दोनों तरफ से बहस होती रही। लेकिन हुआ ये कि जजेस ने कहा कि डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों इस पे सुनवाई होगी। कल एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं वहाँ पे वो मौजूद नहीं होंगे, वो बेंच में हैं और इसलिए परसों इसके ऊपर सुनवाई होगी। मतलब मसला टल गया। अब ये टल गया तो तब तक ये चारों ममता बनर्जी के लाडले वो अभी हाउस अरेस्ट में रहेंगे। और जब ये समझ में आ रहा है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई दबाव चलेगा नहीं, क्योंकि वहां ये सवाल उठाया जाएगा जैसे आज हाईकोर्ट के अंदर तुषार मेहता ने उठाया कि सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है। क्या आरोपियों को बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर खुद सीबीआई के दफ्तर पे आ धमके, दबाव उनके ऊपर डाला जाए, वहां का लॉ मिनिस्टर कोर्ट परिसर में घुस के वहां पे गुंडागर्दी करे? ये तो सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है। ये बंगाल का इन लोगों ने राजनीतिक कल्चर बना दिया है और इसलिए इसकी सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी, इन सब बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ध्यान देंगे। और ये सारी चीजें कि जिस तरह से सीबीआई का साफ साफ कहना है कि बंगाल में कोई भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। शायद ये प्ली किया जाए कि जो चारों जो पकड़ाए गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको उठा करके इधर तिहाड़ लाया जाए, तब ये सारी हेकड़ी जो है टीएमसी की वो जमीन पे आके गिरेगी। अब
हाई कोर्ट में मसला टल गया, परसों तक ये चलता रहेगा, तब तक इधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चलाया जाएगा। और इसलिए ममता बनर्जी के लोगों को, ममता बनर्जी को जब मालूम चला कि अब निकाला नहीं जाएगा, तो ये गाली गलौज जो है शुरू हो गया। ये कहना चालू कर दिया कि भाई गवर्नर को ही गिरफ्तार कर लिया जाए। कर लीजिए गिरफ्तार, ममता बनर्जी तो कुछ भी कर सकती है बंगाल के अंदर में। जब सीबीआई के लोगों को ही गिरफ्तार कर सकती है, उनको थाने में बिठा सकती है, मारपीट कर सकती है, तो गवर्नर के ऊपर भी ट्राई कर लेना चाहिए। इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट है नहीं, केंद्र सरकार है नहीं, होम मिनिस्ट्री है नहीं। एक चीफ मिनिस्टर सनक गया तो वो सन की चीफ मिनिस्टर कुछ भी कर सकता है। यही हो रहा है इस देश के अंदर में। और चिंता किसी को नहीं है। बंगाल में जो सरकार है उसे जरा सा भी चिंता इस बात की नहीं है कि कोरोना से लोग मर तो रहे हैं और एक तूफान का भी खतरा सिर पे मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग बुलाई कि जिन जिन राज्यों के ऊपर इसका खतरा होने वाला है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, यहाँ फिर ममता बनर्जी का ड्रामा चालू हो गया कि मैं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, हाँ जाऊंगी, जाऊंगी तो मैं बोलूंगी। ये तमाशा चल रहा है। लोगों की जान अटकी पड़ी हुई है और ममता बनर्जी को अपना ईगो, अपनी राजनीति लोगों के जानों से ज़्यादा प्यारी नजर आ रही है। और यही बंगाल के पतन का सबसे बड़ा कारण आगे आने वाले दिनों में होगा। हमारी नज़र इस कानूनी उठापटक पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।